ओम नमः शिवाय मित्रों, 10 मार्च 2025 अमल की एकादशी पर पूरे 90 सालों के बाद बनेंगे 4 दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। इन 4 राशियों पर भगवान विष्णु जी की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 90 सालों के बाद 10 मार्च अमल की एकादशी पर स्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और पुष्य नक्षत्र का महायोग बनने से इस एकादशी का जो महत्व है ना, वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। अमल की एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों, तुला राशि वाले लोगों के लिए इस बार भगवान शनिदेव जो है ना, वो आपके छठे भाव में उदय होने जा रहे हैं, जिसका सीधा फायदा तुला राशि वाले लोगों को ही देखने को मिलेगा। जो भी व्यापारी है, चाहे आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में खूब अच्छा लाभ मिलेगा। आप लोगों को बलिष्ठ और शक्तिशाली योग भी बन रहा है। इसके साथ ही जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। आप लोगों को हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी, यश और संपत्ति की प्राप्ति होगी। जिस किसी कार्य को करने के लिए लंबे समय से आप मेहनत कर रहे थे, उसमें अब सफलता हासिल हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आपके ऊपर कोई भी केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है ना, तो दोस्तों फैसला जो है वो आप ही के पक्ष में आ सकता है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से तुला राशि वाले लोगों के जीवन में अब मंगल ही मंगल होने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अमल की एकादशी के दिन आपके घर में तुलसी का पौधा अगर है ना, तो उसमें कच्चे दूध से तुलसी में अर्घ्य दें, जल का, दूध और जल का मिश्रण मिलाकर, और साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन की जो आर्थिक तंगी है ना, धन संबंधी समस्या है, वो दूर होती है, और साथ ही आपके जो पैसों की तिजोरी है वो हमेशा हमेशा के लिए भरी रहती है। चलिए बात कर लेते हैं अमल की एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। जैसे कि मदन लाल, मुकेश, मेघना, मीना कुमारी, इस तरह से जिनकी भी राशि होती है ना, उनकी सिंह राशि है। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी जो कि धन की देवी कही जाती है, वो साक्षात आप ही के घर में विराजमान रहे, तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी अवश्य लिखिएगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो स्वार्थ सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है ना, इससे आप लोगों के घर और परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। आपके जो दिन है वो खुशियों से भरे रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी और देवी देवताओं की आपको कृपा प्राप्त होगी। लंबे समय से आपके जीवन में धन संबंधी अगर कोई भी परेशानी, बाधा, मुसीबत या कोई भी आर्थिक तंगी चल रही है ना, तो उसका भी आपको समाधान मिलने वाला है। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि रहेगी। अगर आपके नौकरी या जॉब से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो वो भी धीरे धीरे दूर होगी, और मार्च या अप्रैल इन 2 महीनों में ही आप लोगों को मनचाही जगह पर नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपने पुराना कोई भी इंटरव्यू दे रखा है ना, तो वहां से आपको खुशखबरी वाला कॉल आ सकता है। नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। संतान पक्ष से भी बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है। व्यापार में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही लंबे समय से अगर कोई भी रुका हुआ या अटका हुआ धन है, कोई भी पुराना पैसा है ना, तो वो भी आपको वापस से मिलेगा। परिवार में चल रही तमाम परेशानियां दूर होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अमल की एकादशी के दिन आप लोग भगवान शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करें और माता पार्वती जी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इस उपाय को करने मात्र से ही जो भी अविवाहित लड़का या लड़की जिनके विवाह में बाधा आ रही है, शादी में दिक्कत आ रही है ना, तो उन लोगों के लिए विवाह के शीघ्र योग बनते हैं, और जो पहले से ही शादीशुदा है ना, उनके वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ में भी खुशहाली प्राप्त होती है। चलिए बात कर लेते हैं अमल की एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। या वहीं आप अपने रिश्तेदारों में, मित्र सर्किल में कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कि पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी और कंगाली में ही निकल जाता। यानी कि दोस्तों, जो कम मेहनत करते हैं, जिनमें कम माइंड होता है, कम दिमाग होता है, पढ़ाई में जो कमजोर होते हैं ना, वो तक सफल बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी सफलता उनको मिल नहीं पाती। और ये सभी प्रभाव होता है आपकी कुंडली में मौजूद सभी 9 ग्रहों का अलग अलग भाव में होना। क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष का प्रभाव तो नहीं, या दोस्तों शनि के 7.5
साथ ही राहु या मंगल की महादशा तो नहीं चल रही है। आपके लिए कोई ग्रह या नक्षत्र कमजोर तो नहीं। उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग बनेगा या नहीं? आपके जीवन में कितने राजयोग बन रहे? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहने वाला है? आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा? नौकरी में कब प्रमोशन होगा? कब मनचाही नौकरी आपको प्राप्त होगी? आपका विवाह का योग कब बनेगा? किस कारण से आप लोग रिश्ता देखने तो जाते हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है? आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है। आपके लिए लकी नंबर क्या है? या दोस्तों भाग्यशाली रंग या भाग्यशाली दिन कौन सा है? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों गुरुदेव के द्वारा आपको जो आपकी कुंडली रिपोर्ट है वो व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी और कॉल पर बात करके उसका समाधान भी पा सकते हैं, विश्लेषण भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। अमल की एकादशी के बाद 10 मार्च से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृष राशि होती है। दोस्तों वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो ये महत्वपूर्ण राजयोग बन रहे हैं ना, ये आप लोगों के जो 10वें भाव के स्वामी है ना भगवान शनिदेव, वो 11वें घर में उदय हो रहे हैं वृषभ राशि में। ऐसे में आप लोगों को लंबे समय से अगर धन से जुड़ी या कोई रुपये पैसे से जुड़ी समस्याएं चल रही थी तो वो अब धीरे धीरे दूर होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है या आपके जो सबॉर्डिनेट है, जो सहकर्मी है, जो साथ में काम करते हैं, उनके साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे, तालमेल अच्छा रहेगा। उसके साथ ही आप जो कोई भी कार्य करेंगे ना, आपके काम की सराहना होगी। व्यापार में चली आ रही परेशानियां अब समाप्त होने वाली है। मन मुताबिक जगह पर आपको लाभ मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो फिजूल खर्ची पर लगाम लगेगी। पैसों की बचत करने में भी कामयाब बनेगी। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए अब इस बार समय जो है ना वो 10 मार्च से ही पॉजिटिव रहेगा। व्यापार से लेकर यात्रा तक सभी जगहों में सफलता के योग बन रहे हैं। धन लाभ के भी योग बनेंगे। जो भी विद्यार्थी है, छात्र है, करियर में उन्नति मिलेगी। पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे। माता लक्ष्मी जी की उपासना से आपको मान सम्मान मिल सकता है। मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर बन रहा है, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आर्थिक जो समस्याएं चल रही है, धन संबंधी जो परेशानियां चल रही है ना, उसमें आपको छुटकारा मिलने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि दोस्तों 10 मार्च यानी कि अमल की एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए, नहा धोकर तैयार हो जाए, दैनिक कार्यों से निवृत्त हो और सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और उसके बाद 1 लोटा जल और गंगा जल दोनों का मिश्रण करके आंवले के पेड़ में जल अर्पण करें। अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ नहीं है ना, तो आप भगवान सूर्य देव को ही जल का अर्घ्य दे सकते हैं गंगा जल मिलाकर। अगर आप एकादशी के दिन ये उपाय करते हैं ना, तो आपको अपार रूप से मान सम्मान तो मिलेगा ही, साथ ही जो लगातार घर में आर्थिक तंगी या दरिद्रता या गरीबी चल रही है ना, उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी। चलिए बात कर लेते हैं। अमल की एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए अमल की एकादशी पर जो भगवान शनिदेव कुछ दिनों बाद उदय होंगे ना, वो आप लोगों के लिए लाभकारी योग बनाएंगे। इसके साथ ही एकादशी पर जो स्वार्थ सिद्धि योग या पुष्य नक्षत्र का महायोग बन रहा है, ये दोस्तों आप लोगों के 5वें घर में बनेगा। ऐसे में आप लोगों को लगभग हर क्षेत्र में अपार सफलता के साथ साथ धन का लाभ होगा। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और नौकरी को बदलने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो उसमें भी सफलता हासिल हो सकती है। आपके द्वारा किसी भी कार्य में किए जा रहे प्रयासों में भी सफलता मिलने के योग है। संतान की ओर से चली आ रही समस्याएं दूर होगी। उनकी तरक्की देखते हुए आप लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। अगर आप शेयर मार्केट में कार्य करते हैं, चाहे ऑप्शन में हो, फ्यूचर में हो, इंट्राडे में हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो कुछ भी, अगर आप किसी भी इंडेक्स में कार्य करते हैं या दोस्तों परमानेंट आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो अब मार्च के बाद की जो अवधि है ना, उसमें करना आप लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो अच्छी रहेगी। धन की बचत करने में भी सफल बनेंगे। मनपसंद व्यक्ति से आपका विवाह हो सकता है। आपके रिश्ते में सच्चाई नजर आएगी। अगर आपके किसी के साथ प्रेम संबंध है और दोस्तों आप सच्चा प्यार करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो उसी के साथ आप विवाह का सुख हासिल कर सकते हैं। आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अमल की एकादशी वाले दिन भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और साथ ही किसी
भी गौ माता को हरी घास खिलाएं, या दोस्तों हरी घास आपके पास नहीं है ना तो गुड़ और रोटी खिलाकर गौ माता का आशीर्वाद लें। माता लक्ष्मी जी साक्षात धन की बारिश करेगी। अगले कुछ ही महीनों में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ एकादशी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः।